ये संस्कृत वाक्य का सीधा अनुवाद है। अपन लोग अगर सरल भाषा में बोलेंगे तो वेदों को वेद और श्रुति दोनों के नाम से क्यों कहा जाता है, इस तरह का इसका भाव है। तो इसका नाम वेद क्यों पड़ा और इसका नाम श्रुति क्यों पड़ा, ये इस प्रश्न का भाव है। इसको वेद क्यों कहते हैं, इसको श्रुति क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर जो है वो शुद्ध व्याकरण वाला उत्तर है। इसको आप ध्यान से देखिए क्या लिखा उत्तर में, अर्थवशात। इसको वेद क्यों कहा, अर्थ के कारण से। अर्थवशात माने अर्थ के कारण से। कैसे कारण हुआ बता रहे, विद जाने। ये जो कोष्ठक में है ये धातु और जो खुला लिखा वो है उस धातु का अर्थ। ये ध्यान दीजिएगा, विद धातु है और ज्ञान उसका अर्थ है। विद जाने माने विद एक धातु है जिसका अर्थ है जानना। दूसरा है विद सत्तायाम, एक और विद धातु उसका अर्थ है सत्ता, विद्यमानता, उपस्थित होना। तीसरा धातु है विदलरी लाभे, विदलरी लाभे। विदलरी धातु है और लाभ उसका अर्थ है, तो विदलरी लाभे। चौथा धातु है विद विचारणे, विद धातु विचारना उसका अर्थ है। अब आपके पास में विद नाम से 4 धातुएं हैं। नंबर 1 विद जाने, नंबर 2 विद सत्तायाम, नंबर 3 विदलरी लाभे, नंबर 4 विद विचारणे। इन 4 धातुओं से यह हलश्चा एक सूत्र है अष्टदेव व्याकरण का। हलश्चा ये कहता है कि हलंत धातुओं से भाव अर्थ में घय प्रत्यय होता है। ये व्याकरण की चीज है, इस पर ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना। ये जान लीजिएगा हलश्चा सूत्र से यहाँ पर घय प्रत्यय हुआ है। करण और अधिकरण 2 कारकों में, करण कारक का मतलब होता है साधन और अधिकरण कारक का मतलब होता है आधार। साधकतमम करणम आधारो अधिकरणम। जो आधार है वो अधिकरण है और जो साधन है वो करण है। तो करण और अधिकरण 2 कारकों में खय प्रत्यय करने पर वेद शब्द साध्यते, वेद शब्द सिद्ध होता है। विद जाने, विद सत्तायाम, विदलरी लाभे, विद विचारणे। 4 धातुओं से हलश्चा सूत्र से करण और अधिकरण कारक में घय प्रत्यय करके वेद शब्द सिद्ध होता है। ये वेद शब्द की पूरी सिद्धि स्वामी जी ने बताई। तथा श्रु श्रवणे इत्यस्मात् धातु, श्रु श्रवणे इति अस्मात्, इति माने इस प्रकार के, अस्मात् माने इस धातु से करण कारक में कृतिन प्रत्यय करने पर, कृतिन प्रत्यय करने पर श्रुति शब्द सिद्ध होता है। तो श्रु धातु से श्रुति बना और विद धातु से वेद बना। वेद धातु के 4 अर्थ है, श्रु धातु का एक ही अर्थ है। श्रु का अर्थ है सुनना और विद के 4 अर्थ है, जानना, उपस्थित होना, लाभ प्राप्त करना और विचार करना। इन 4 अर्थ वाली विद धातुओं से घय प्रत्यय करके आपका वेद शब्द बना और श्रु श्रवण धातु से कृतिन प्रत्यय करके श्रुति शब्द बना। अब वेद शब्द का अर्थ क्या है, इसमें जो 2 क्रियाएं दी हुई हैं आप ध्यान से देखेंगे। विदंती बराबर जानंती। जो विद जाने धातु था ना, विद जाने, उसका रूप बना विदंती बहुवचन में और उसका अर्थ क्या हुआ, जानंती। विद जाने से विदंती बना, उसका अर्थ हुआ जानंती, माने जानते हैं। फिर दूसरा किया विद्यन्ते भवन्ति। ये जो सत्तायाम धातु है उसका रूप बना विद्यन्ते और विद्यन्ते का अर्थ क्या हुआ, सत्ता। भवन्ति माने होना, प्रेजेंस, उपस्थिति। फिर है विन्दन्ति, ये लाभ के अर्थ में धातु है। तो विन्दन्ति, विन्दन्ते, ये विदलरी धातु दोनों में है, परस्मै पद में भी और आत्मनेपद में भी है। तो विन्दन्ति विन्दन्ते बराबर क्या है, लभन्ते, माने प्राप्त करते हैं।
पहले दो धातुओं का रूप लिखा है और बाद में फिर उसके अर्थ वाले धातु का भी रूप लिख दिया है। तो विंदन्ति विंदन्ते ये धातु हुआ, उसका अर्थ हुआ लभन्ते, प्राप्त करते हैं। फिर धातु हुआ विंदते, अंतिम धातु विचारणे, इसका रूप बना विंदते, इसका अर्थ हुआ विचारयन्ति। सर्वे मनुष्या, सभी मनुष्य, सर्वा सत्य विद्या, सभी सत्य विद्याओं को, यही येषु, यही तृतीया का बहुवचन है और येषु सप्तमी का बहुवचन है। तो करण और अधिकरण में प्रत्यय हुआ था, इसलिए दोनों विभक्ति में स्वामी जी ने अर्थ किया है। तो जिनके द्वारा आप जानते हैं, जिनके द्वारा विचार करते हैं, जिनके द्वारा प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा होते हैं, उनको कहते हैं वेद। अथवा जिनमें जानते हैं, जिनमें होते हैं, जिनमें पाते हैं, जिनमें विचार करते हैं, उन्हें भी कहते हैं वेद। तथा विद्वान सच्चा भवन्ति, और विद्वान भी होते हैं, उसे वेद कहते थे। वेदाः, वे वेद है। ये वेद शब्द का अर्थ सिद्धि के सहित स्वामी जी ने बताया। अर्चना जी क्या पूछ रहे? आचार्य जी, यहाँ जब लिखा है विंदते विचारयन्ति, तो विंदते एक वचन प्रतीत होता है, तो मुझे लगा जब सर्वे मनुष्य है तो विंदन्ते मतलब बहुवचन क्यों नहीं? बस ये पूछना है। ये जो विद धातु है ना, जिसमें नुम का आगम हो गया है। जी आचार्य जी, ये जो है वो ये धातु है रुधादिभ्यः स्न। जी जी, ये रुधादिगण का धातु है जी। तो रुधादिगण में श्रम प्रत्यय हुआ, श्रम के आकलोक हो गया, आधा ना बच गया जी। इसमें शब्द प्रत्यय है नहीं तो दा रह गया हलंत जी। इसलिए इसके बहुवचन में आत्मनेपदेशु अन्यता लगा हुआ है। जी 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 जी, झोंटा नहीं लगा जी। तो बिंदते बहुवचन का ही रूप है। वह हलंत होने के कारण से आत्मनेपदेशु अन्यता लग गया है। जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, समझदारी की बात है। लेकिन बिंदते जो है वह इसको एक वचन की ऐसी शंका न करना कि एक वचन का रूप है। जी आचार्य। वो आत्मनेपद सुनता बाहर जहाँ हलंत धातु रह जाता है, जहाँ कोई शब्द इत्यादि नहीं होता है, वहां पर झोंता नहीं लगता, वहां पर आत्मनेपदेशु अन्यता लगता है। इसलिए यहाँ पर अत्य रह गया है। तो ये वेद का अर्थ तो दे दिया। आप देखिए श्रुति वाला, तथा आदि सृष्टिम आरभ्य, आदि सृष्टिम आरभ्य माने आदि सृष्टि से लेकर अद्य पर्यंतम, आज पर्यंत, ब्रह्मादि, ब्रह्मादियों के द्वारा, सर्वा सत्य विद्या, सारी सत्य विद्याएं, श्रूयन्ते अनया, जिनके द्वारा सुनी जाती हैं, उसे श्रुति कहते हैं। सृष्टि के आदि से लेकर के और आज तक इन्हीं वेद के मंत्रों के द्वारा हम सभी सत्य विद्याओं को सुनते और सुनाते चले आए हैं। तो इसके कारण से इनका एक नाम, सुनने सुनाने के कारण से इनका नाम श्रुति भी है। श्रूयन्ते अनया सा श्रुति। न कस्यचित् देहधारिणा सकाशात्, नहीं कस्यचित् किसी, कस्यचित् देहधारिणा, डबलदा हो गया, उस पर एक ही मात्रा लग गई। न कश्चित कस्यचित् देहधारिणा, किसी ने किसी देहधारी से, देहधारी के सकाशात माने पास से, कदाचित कोपी, कभी भी किसी भी वेद की रचना नहीं देखी। किसी ने किसी व्यक्ति के पास से वेद की रचना नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? कुता बोले निरवयवे, निरवयव ईश्वरात् तेषां प्रादुर्भावात्, क्योंकि वेदों का प्रादुर्भाव निरवयव ईश्वर से हुआ है, जिसका कोई अवयव नहीं है, जिसका कोई अवयव नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी,
बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तो उसके पास ये सब अवयव नहीं, एक भी अंग वगैरह नहीं है। ऐसे निरवयव ईश्वर से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए उसको किसी ने भी देखा नहीं है। अग्नि वायु आदित्य अंगिरसस्तु, जब संधि कर देंगे वायु धन आदित्य इको एनर्जी, तो वायवादित्य, और आदित्य और अंगिरस में दीर्घ संधि का सवर्ण दीर्घ, तो अग्नि वायवादित्या अंगिरसस्तु, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरास, अंगिरातो अंगिरसा ये प्रथम व्यक्ति का बहुवचन का रूप है। तो अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा ये चारों तो निमित्ती भूता, ये चारों निमित्त हैं। वेद प्रकाशार्थम, वेद का प्रकाश करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए परमेश्वर ने इनको अपना निमित्त बनाया। ईश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्, ईश्वर ने इनको अपना निमित्त बनाया, ऐसा जानना चाहिए। उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई, वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, और ऋषियों के ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसलिए वेदों की उत्पत्ति में ये चारों केवल निमित्त हैं, केवल कारण है। वेदेषु, वेदों में, सप्तमी का बहुवचन, वेदेषु वेदों में, शब्दार्थ संबंधा, शब्द अर्थ और उनके संबंध। मैंने उस दिन इस पर आपको बताया था कि शब्द क्या है, अर्थ क्या है, और उस शब्द और अर्थ को जोड़ने का कारण क्या है, जिसको हम लोग संबंध के नाम से जानते हैं। जैसे गऊ है, तो गऊ को गऊ क्यों कहा? क्योंकि गच्छति, जो गमनशील है वो गऊ है, तो गति करने के कारण से गाय को गाय कहते हैं। ये है शब्द और अर्थ का आपस में संबंध। वेदेषु शब्द अर्थ संबंधा परमेश्वरात् एव प्रादुर्भूता, शब्द अर्थ और उसके संबंध परमेश्वर से ही पैदा हुए। तस्य पूर्ण विद्या उत्पाद, क्योंकि वह परमात्मा पूर्ण विद्यावान है, उस परमात्मा की विद्या पूर्ण है। अतः किम सिद्धम, इससे क्या सिद्ध हुआ कि अग्नि वायु आदित्य, वायु आदित्य अंगिरो, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा मनुष्य देहधारी, मनुष्य देह को धारण करने वाले, जीव द्वारेण, इन चार जीवों के द्वारा, परमेश्वरेण, परमेश्वर ने, श्रुतिर माने वेद, श्रुतिर वेदः प्रकाशीकृत इति बोध्यम, इन चारों के द्वारा परमात्मा ने वेदों का प्रकाश किया, ऐसा जानना चाहिए।